नमस्कार। नरक चतुर्दशी की छोटी दीपावली की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। तो नरक चतुर्दशी कहें, रूप चौदस कहें, काली चौदस कहें, एक ही मतलब है। ये सभी नाम एक ही दिन को दिए गए हैं और इन सभी नामों के पीछे क्या महत्व है, क्यों दिए गए हैं ये नाम, इसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगी। छोटी दीपावली का इस दिन का मुहूर्त क्या है, किस दिन पड़ रही है, ये भी कन्फ्यूजन है। और इसके अलावा क्या खास उपाय इस दिन आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम कथा की भी बात करेंगे कि नरक चतुर्दशी से जुड़ी हुई कौन सी खास मुख्य कथा है। और साथ ही में इस दिन उबटन लगाने का महत्व क्यों है। कहा जाता है ना कि नरक चतुर्दशी के दिन उबटन और सरसों का तेल लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, क्यों इसे रूप चौदस कहा जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो नरक चतुर्दशी का दिन, जिसे आप छोटी दीपावली के नाम से जानते हैं, इस बार पड़ रहा है 24 अक्टूबर को। जी हाँ, इस बार 24 अक्टूबर की ही छोटी दीपावली है और दीपावली का जो त्यौहार है वो भी इस बार 24 अक्टूबर को ही पड़ रहा है। अगर मैं तिथि की बात करूं तो चतुर्दशी तिथि यानी कि कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि है उसकी शुरुआत हो जाएगी 23 अक्टूबर को ही शाम को 6:05 से, और उसका एंडिंग हो रहा है लगभग 6:27 पर 24 अक्टूबर को। तो अगर हम उदय तिथि के हिसाब से देखा जाए तो 24 अक्टूबर का दिन जो है वो सही रहेगा छोटी दीपावली के त्यौहार के लिए। अगर हम सुबह के स्नान की बात करें तो तकरीबन 5:37 से लेकर के 6:20 तक का जो स्नान का मुहूर्त रहेगा वो उसके बाद आप पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि जैसे मैंने कहा कि इसे नरक चतुर्दशी क्यों कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था और 16,000 स्त्रियों को या 16,000 रानियों को उसकी कैद से मुक्त कराया था। इसीलिए इसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन यम की पूजा करने से आपको नरक का द्वार नहीं देखना पड़ता, ऐसी मान्यता है हमारे शास्त्रों में। इसके अलावा अब इस दिन को रूप चौदस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो 16,000 रानियां नरकासुर ने कैद कर रखी थी, वो कैद होने की वजह से उनका रूप खत्म हो गया था। उसके बाद जब उन्हें कैद से मुक्त कराया भगवान श्री कृष्ण ने, उनको उबटन लगाया गया, उनको सरसों का तेल लगाया गया और उसके बाद उनका रूप फिर से आ गया। इसीलिए इस दिन से ये प्रथा चल गई कि कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर उबटन लगाने का खास महत्व हो गया और सरसों का तेल लगाने का खास महत्व हो गया। तो इस दिन जो मैंने आपको सुबह के स्नान का मुहूर्त बताया है, उस समय पर आप उबटन लगा करके स्नान ज़रूर करें। उस दिन थोड़ा सा सरसों का तेल ज़रूर लगाइएगा। इस दिन माँ काली की उत्पत्ति की वजह से इस दिन को काली चौदस भी कहा जाता है। माँ काली की पूजा भी करना इस दिन श्रेष्ठ रहता है। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी का जन्म इस दिन हुआ था, तो इसीलिए इस दिन को हनुमान जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं और इस दिन हनुमान जी की पूजा करना भी श्रेष्ठ रहता है। हनुमान जी को रोट का भोग लगाया जाता है दिन के समय पर। आप डेली रूटीन में देखेंगे, नॉर्मल दिनों में देखेंगे तो हनुमान जी की पूजा शाम के समय पर की जाती है, संध्या काल के समय पर, या फिर आप दिन के समय पर करेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ नरक चतुर्दशी के दिन या दीपावली के दिन हनुमान जी की पूजा दिन में की जाती है। देखिए, हनुमान जी आज की तारीख में भी अजर हैं, अमर हैं, उनकी शक्तियाँ आज भी पृथ्वी पर हैं। इसीलिए दिन के समय पर जब आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आप क्योंकि हनुमान जी भगवान राम की पूजा में विलीन होते हैं, इसीलिए आप उन्हें डिस्टर्ब करते हैं। इसीलिए हनुमान जी की पूजा या तो आप संध्या काल के समय पर कीजिए या फिर आप सूर्योदय से पहले कीजिए। इसके अलावा नरक चतुर्दशी का दिन जो है वो पंचदेव की पूजा के लिए भी खास माना जाता है। अलग अलग खास उपाय इस दिन किए जाते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन भी यम के लिए दीपक जलाया जाता है क्योंकि धन त्रयोदशी से लेकर के 5 दिन तक यम का दीपक जलता है। धन त्रयोदशी के दिन भी आप चौराहे पर दीपक लगाएंगे और नरक चतुर्दशी के दिन भी या तो आप घर के दक्षिण दिशा में, घर के साउथ डायरेक्शन में यम के लिए दीपक लगाएंगे या फिर आप घर से बाहर चौराहे पर जाकर के चौमुखा तेल का दीपक यम के लिए जलाते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि नरक चतुर्दशी के दिन या फिर इन 5 दिनों में जब आप यम के लिए दीपक जलाते हैं तो आपको नरक का द्वार नहीं देखना पड़ता, आपको यम का द्वार नहीं देखना पड़ता। इसीलिए इन दिनों में यम का दीपक जलाने का खास महत्व है। इसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि हम कथाओं की बात भी कर रहे हैं और साथ ही साथ में इस दिन खास उपाय क्या करने चाहिए, तो कार्तिक का महीना ऐसा श्रेष्ठ महीना माना गया है जो कि भगवान विष्णु को सबसे ज़्यादा प्रिय है।
इसी महीने के अंदर भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। 4 महीने बाद देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु जागते हैं और इसीलिए इस पूरे महीने में दीपदान का खास महत्व बताया गया है। इस पूरे महीने के अंदर दीपदान करना सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि भगवान जो रामचंद्र जी थे वो 14 साल का वनवास काट करके अयोध्या लौटे थे। दूसरी बात यह है कि अमावस्या तिथि जो दीपावली की होती है वो सबसे ज़्यादा अंधेरी रात उसे कहा जाता है, इसलिए भी दीपदान करना श्रेष्ठ रहता है। इस दिन दीप जलाने का अपना एक खास महत्व होता है। अब आप बात करें कि इस दिन खास तौर पे नरक चतुर्दशी के दिन, जैसे धन त्रयोदशी के दिन आप देखेंगे कि 13 दीपक जलाने का महत्व है। जब आप नरक चतुर्दशी की बात करते हैं तो 14 दीपक आपको किसी मंदिर में, किसी देवालय में जाकर के ज़रूर जलाने चाहिए। 14 दीपक से आपको स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। उसके बाद जब आप घर में दीपक जलाने की बात करते हैं तो एक दीपक आपको घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, वहाँ जलाना है। एक दीपक आपको घर की रसोई में, जो माँ अन्नपूर्णा है उनके सामने जलाना है। एक दीपक आपको घर के वॉशरूम में जलाना है। 2 दीपक घर की चौखट पे लगाने हैं, घर की मेन एंट्रेंस पर, घर के द्वार पर आपको लगाने हैं। कम से कम एक दीपक आपको घर की छत पर, घर की जो छत है, रूफ है, आपको वहाँ लगाना है। एक दीपक आपको तुलसी के पौधे में लगाना है। आपको कोशिश करनी चाहिए कम से कम 4 से 5 दीपक आपको घर के चबूतरे पर ज़रूर लगाने चाहिए। एक दीपक घर के बेडरूम में ज़रूर लगाना चाहिए। तो इस तरह से अलग अलग दीपक जो हैं वो आपको घर के अलग अलग जगहों पर ज़रूर रखने चाहिए। और ख़ास तौर पर अगर घर में कोई स्टोर रूम है या घर में कोई ऐसा रूम है जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है, जहाँ पर रोशनी नहीं है, वहाँ पर भी एक दीपक आपको ज़रूर रखना चाहिए। इस तरह से घर में दीपक लगाने से सुख समृद्धि आती है और ख़ास तौर पे नेगेटिविटी जो है वो ख़त्म होती है, बिकॉज़ नरक चतुर्दशी का दिन ही नेगेटिविटी को ख़त्म करने का दिन है। तो जब आप घर के अलग अलग हिस्सों में दीपक लगाते हैं उससे घर में उजाला होता है, और दीपक का मतलब यही है कि आप अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ रहे हैं। तो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाना ही वो दीपक लगाने का महत्व है। तो इसीलिए नरक चतुर्दशी का दिन खास है। इस दिन अलग अलग देवी देवताओं की पूजा के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ही नरकासुर का वध किया था और 16,000 रानियों को मुक्त कराया था। तो इसी दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना भी श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण को मखाने की खीर का भोग ज़रूर लगाया जाना चाहिए। और इस दिन अगर आप चाहते हैं घर में वैभव हो, घर में माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो, तो इस दिन माँ लक्ष्मी को नारियल की बर्फ़ी, चांदी का वर्क लगी हुई, ज़रूर उनको भोग लगाया जाना चाहिए। उसके बाद घर में प्रसाद के रूप में आप उसको वितरित कर सकते हैं। तो ये कुछ खास विधि है पूजा की। और इस दिन जैसे मैंने कहा पंचदेव की पूजा तो होगी ही, लेकिन संध्या काल के समय हनुमान जी की पूजा भी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जन्मोत्सव के रूप में भी हम इस दिन को मनाते हैं। तो हनुमान जी की पूजा भी ज़रूर करें। और ख़ास तौर पर क्योंकि माँ काली की उत्पत्ति भी हुई थी इस दिन, इसीलिए जिनका शनि कमज़ोर है, शनि की ढैया, 7.5 या महादशा अंतरदशा चल रही है, शनि पीड़ित है, उनको इस दिन नवाण मंत्र का जाप ज़रूर करना चाहिए। माँ काली की पूजा इस दिन कोशिश करें आप रात्रि के समय पर ज़रूर करें। माँ काली को गुड़ का भोग इस दिन ज़रूर लगाएं और शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करके आप भगवान शिव के मंत्रों का जाप ज़रूर करें। तो ये कुछ खास उपाय हैं जो कि नरक चतुर्दशी के दिन ज़रूर करने चाहिए। और जैसे कि हमने अलग अलग खास उपायों की बात करी थी, मैं आशा करती हूँ कि नरक चतुर्दशी का दिन भी आपके जीवन में खुशियाँ लेकर के आए, नेगेटिविटी ख़त्म हो और पॉजिटिविटी की तरफ आप आगे बढ़ें। इसी के साथ जुड़े रहिए चैनल के साथ। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।